नमस्कार, मैं हूं विजय नंदन और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। आज बात उस नफरत की जो एक बार फिर सरहद पार से आई है। वो जहर जो 1947 में बंटवारे के नाम पर फैलाया गया था, वो बार बार जुबानों पर लौट आता है। इस बार आवाज उठी है पाकिस्तान के सबसे ताकतवर ओहदे वहां के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की तरफ से। उन्होंने कहा, मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए पाकिस्तान बना। और ठीक कुछ दिनों बाद यानी 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक भीषण आतंकी हमले में 28 हिंदू पर्यटकों की जान ले ली जाती है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। सवाल यह है कि क्या जनरल मुनीर का यह नफरत भरा बयान पहलगांव हमले को भड़काने का कारण बना? क्या यह भारत के मुसलमानों को उकसाने की चाल है या फिर पाकिस्तान की अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की तरफ पुरानी साजिश है? आज हम बात करेंगे उस सोच की जो नफरत से पैदा हुई थी और उस समाज की जो अब खुद उसी नफरत में घुट रहा है। पहले जनरल साहब असीम मुनीर का वो बयान देख लेते हैं। Our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. जनरल साहब अपने मुल्क के बच्चों को नफरत का पाठ पढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। इस पर तालियां भी खूब बजी। लेकिन उनके इस बयान के ठीक 6 दिन बाद पहलगांव के वेसरन घाटी में हुए आतंकी हमले ने भारत को दहला दिया। इस हमले में 28 पर्यटक मारे गए, जिसमें ज्यादातर हिंदू थे और कई घायल भी हुए। भारत की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि जनरल मुनीर के इस भड़काऊ बयान ने आतंकवादियों को उकसाने का काम किया। हमले में आतंकियों ने पीड़ितों से उनकी धार्मिक पहचान पूछी। कहा तो ये भी जा रहा है कि उनके कपड़े भी उतरवाए गए। बेरहमी से कत्ल का ये तरीका मुनीर के हिंदू मुस्लिम विभाजन वाले बयान से मेल खाता है। सवाल यह है कि भारत के संदर्भ में ये बयान उसके बाद हमला हुआ कितना खतरनाक है। भारत में लगभग 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो किसी भी गैर मुस्लिम देश में मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा समूह है। ये मुसलमान भारत के संविधान के अंतर्गत सभी अधिकारों के साथ जीवन जीते हैं। जनरल मुनीर का यह कहना कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, न केवल ऐतिहासिक रूप से गलत है, बल्कि यह भारत में समुदायों के बीच नफरत फैलाने का एक प्रयास भी है। भारत में वो मुसलमान बसता है जिसने जिन्ना साहब की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया था। आज़ादी के 78 साल बाद भी उसे भारत के लोकतंत्र और संविधान में पूरा भरोसा है। जनरल मुनीर के बयान और उसके बाद हुए पहलगांव हमले को देखकर सवाल उठता है कि आखिर यह भारतीय मुसलमानों के मन में भ्रम और असंतोष पैदा करने की एक सोची समझी उनकी एक रणनीति है। पर वो कहते हैं ना, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। मतलब जहां नफरत बांटी जाती है वहां नफरत की पैदावार ही होगी। 1947 में पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर एक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया, लेकिन आज वहां बलूच, सिंधी, पश्तून, मोहाजिर, गिलगित बाल्टिस्तान जैसे समुदायों के साथ किस तरह का भेदभाव होता है, यह किसी से छिपा नहीं। बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं आम हैं। मुहाजिर समुदाय को राजनीतिक और सामाजिक हाशिए पर रखा जाता है। आपको बता दें, पाकिस्तान में मुहाजिर लोग वो लोग हैं जिन्होंने बंटवारे के समय पाकिस्तान को चुना था। पाकिस्तान में हिंदू, ईसाई, अहमदिया समुदाय के साथ भी भेदभाव और अत्याचार की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। जो देश अपने अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं दे सकता, वह भारत के मुसलमानों के भविष्य पर बयान कैसे दे सकता है? और जब वह नफरत भरे बयान देता है तो उसके परिणाम स्वरूप पहलगांव जैसे हमले होते हैं, जहां निर्दोष पर्यटकों को
अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस उकसावे को भी हमारे देश के मुस्लिम भाइयों को समझने की जरूरत है। सवाल यह भी है कि क्या एक सेना प्रमुख को इस तरह का बयान देना शोभा देता है? एक चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री की बजाय एक सेना प्रमुख जो लोकतंत्र का हिस्सा नहीं होता है, जब किसी धर्म विशेष को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताता है, तो यह केवल राजनीतिक बयान नहीं होता, बल्कि उसकी नीयत, रणनीति को दर्शाता है। सेना प्रमुख की जिम्मेदारी देश की सीमाओं की रक्षा करना होती है, न कि सामाजिक या धार्मिक नफरत को हवा देना। जनरल असीम मुनीर साहब का यह बयान उनकी राजनीतिक भूमिका निभाने की मंशा को भी उजागर करता है। भारतीय खुफिया सूत्रों का कहना है कि मुनीर ने अपने बयान में पाकिस्तान की जुगलर वेन जान की रग बताते हुए कश्मीरी आतंकियों का समर्थन करने का संकेत दिया, जिसके बाद TRF ने पहलगांव में हमला कर 28 हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। भारत ही नहीं, खुद पाकिस्तान में भी जनरल साहब के बयान की बखिया उधेड़ी गई। डॉक्टर मारिया मलिक, जो लेखिका और बलूचिस्तान थिंक टैंक की डायरेक्टर रिसर्चर हैं, ने जनरल मुनीर के वीडियो को एक्स पर रीपोस्ट करते हुए लिखा, 11 अगस्त 1947 के अपने संबोधन में जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी को नकार दिया था। यह शर्मनाक है कि आपको इसका तनिक भी अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, लेकिन शर्म की अवधारणा से शायद आप अनजान हैं। उधर एक और पाकिस्तानी लेखक और रिसर्चर अमार राशिद ने जनरल मुनीर के हिंदू और मुसलमान में फर्क वाले बयान पर लिखा था, 50 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक हिंदू हैं, सैकड़ों सेना में हैं और हजारों सरकार में हैं। ऐसे में यह कितना सही है कि एक पेशेवर सेना का प्रमुख सार्वजनिक रूप से हिंदू और मुसलमानों के बीच फर्क बताए। इसी तरह पाकिस्तान की सूफी स्कॉलर और पत्रकार सबाहत जकारिया ने भी जनरल साहब के वीडियो क्लिप को रीट्वीट किया। उन्होंने क्या कहा, देखिए। आइए आपको इसका हिंदी तर्जुमा बता दें। वे कहती हैं, 20 करोड़ मुसलमान भी बाकी भारतीयों से अलग हैं, तो क्या पाकिस्तान अपने 24 करोड़ मुसलमानों में 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों को शामिल करने के लिए तैयार है? क्या भारत के मुसलमान भी पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं? और जिन 10 लाख अफगान मुसलमानों को वापस भेजा जा रहा है, उनके बारे में क्या ख्याल है? ये तो दशकों से पाकिस्तान में रह रहे हैं, क्या इन पर 2 नेशन थ्योरी लागू नहीं होती? अब जरा यह भी जान लेते हैं कि मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान की क्या इज्जत है। पिछले 1 दशक में पाकिस्तान की मुस्लिम देशों में साख लगातार गिरती जा रही है, खासकर सऊदी अरब अब पाकिस्तान को पहले की तरह बेल आउट नहीं देता। उसके लिए अब कर्ज पर कर्ज की नीति नहीं है। UAE और कतर जैसे देशों ने भी अब पाकिस्तान को अस्थिर, कट्टर और राजनीतिक रूप से असफल देश के रूप में देखना शुरू कर दिया है। तुर्की और ईरान जैसे देश भी पाकिस्तान के साथ संबंधों में सतर्कता बरत रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम समुदाय पाकिस्तान को अब केवल आर्थिक सहायता की मांग करने वाला देश समझता है, जिसका कोई स्थायी विजन नहीं है। ऐसे में जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ नफरत भरे बयान देता है और उसके बाद पहलगांव जैसे हमले होते हैं, तो यह साफ हो जाता है कि यह नफरत की राजनीति अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान को अलग थलग कर रही है। अब सवाल यह भी उठता है कि भारत का रुख क्या होना चाहिए। भारत को इस मुद्दे पर भावनात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक तरीके से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भारत को यह दिखाना होगा कि उसका संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता है और भारत में कोई भी थ्योरी नहीं, बल्कि व्यवहारिक सह अस्तित्व का काम करता है। पहलगांव हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान का इससे एकमात्र संबंध यह है कि उसे 1948 में अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्रों को खाली करना होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं, सिवाय इसके कि उसे कब्जाए गए क्षेत्रों से हटना होगा।
साथ भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की इस रणनीति को उजागर करना होगा कि वह कैसे अपने घरेलू असंतोष और विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए भारत और उसके मुसलमानों को गुमराह करता है और ऐसी नफरत भरी बयानबाजी के बाद आतंकी हमलों को बढ़ावा देता है। क्या असीम मुनीर का बयान और उसके बाद हुए पहलगाम हमले का एक विफल विचारधारा की अंतिम चीख है? टू नेशन थ्योरी ना तो 1971 में टिक पाई थी जब बांग्लादेश अलग हो गया और ना ही 2025 में टिक सकती है। भारतीय मुसलमानों ने बार बार दिखाया है कि वे भारत के संविधान, लोकतंत्र और सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, लेकिन पहलगाम हमला हमें यह भी याद दिलाता है कि नफरत की यह सोच अब भी कितनी खतरनाक हो सकती है। पाकिस्तानी हुक्मरानों और जनरलों अपने गिरहवा में झांकने की जरूरत करें। क्या भारत में नफरत का ये बीज पनप पाएगा? क्या भारतीय समाज नफरत की खेती में वोट की पैदावार होने देगा? इसी तरह के एनालिटिकल वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।